हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस पे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 12 का जो सबसे बेहतरीन चैप्टर है, जो कि हम एनसीईआरटी पैटर्न पे है। विषय है आपका भौतिक विज्ञान। तो यही एक टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें लगता था कि इस टॉपिक को तो छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसी से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम प्रत्यावर्ती धारा को। तो प्रत्यावर्ती धारा का ये भाग नंबर 1 है। हम केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक को बात करेंगे लेकर, ठीक है। तो ऐसा कोई टॉपिक भी नहीं है जो आपका छूटेगा, और हाँ, ज़्यादातर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक के ही बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपका यहाँ से प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, प्री बोर्ड में भी पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके बेसिक पे चलते हैं, क्योंकि जब तक हम किसी चैप्टर का बेसिक नहीं जानेंगे, ठीक है, जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक हमें कुछ आगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत धारा के बारे में। तो सबसे पहले समझिएगा, जो विद्युत धारा होता है ना, पहले विद्युत धारा कितने प्रकार का होता है यही जानना हमें बहुत जरूरी है। तो जो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा दो प्रकार का होता है। विद्युत धारा दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, बात ये भी आता है, दो प्रकार के होते हैं। इतना तो समझ में आ रहा है ना, विद्युत धारा दो प्रकार के होते हैं। लेकिन सवाल यहां पे ये उठता है, कौन कौन से होते हैं, ये भी तो सवाल उठता है ना। बिल्कुल उठेगा भाई। तो विद्युत धारा दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहला। तो जो पहला होता है ये होता है आपका दिष्ट धारा, ठीक है। क्या होता है भाई, दिष्ट धारा। क्या होता है, दिष्ट धारा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डीसी, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीसी। इसका मतलब क्या होता है, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका प्रत्यावर्ती धारा। क्या होता है भाई, प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा जो होता है इसको हम कहते हैं एसी। एसी माने अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो हमें दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा के बारे में अगर इतनी जानकारी हो गई तो हमें पढ़ना क्या है, हमें इस चैप्टर में पढ़ना है प्रत्यावर्ती धारा। तो चलिए हम इस प्रत्यावर्ती धारा के इस बेसिक टॉपिक को क्लियर करने के बाद इसके अगले टॉपिक बढ़ते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम आगे बढ़ने जा रहे हैं तो हमारा हक तो ये भी बनता है कि दिष्ट धारा क्या होता है इसके बारे में जानना, ठीक है ना। तो दिष्ट धारा क्या होता है इसको जानेंगे, उसके बाद हम प्रत्यावर्ती धारा को पढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं दिष्ट धारा होता क्या है पहले। तो ध्यान दीजिएगा, दिष्ट धारा क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो दिष्ट धारा को हम पहले तो बता दें कि डीसी लिखते हैं। डीसी यानी डायरेक्ट करंट, समझ में आया। तो वह धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ नियत रहती है वह दिष्ट धारा कहलाती है। तो दिष्ट धारा कहलाने का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि जो कुछ भी है, लेकिन यहाँ पे दिष्ट धारा जो है हमें पढ़ना था। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये आपका धारा है। क्या है, ये आपका धारा है और ये आपका टाइम है। ये दोनों क्या है, ये धारा बढ़ेगा तो टाइम भी आपका बढ़ेगा, यानी दोनों नियत रहते हैं, बस इतना समझिएगा। अगर दिष्ट धारा के एग्जाम्पल को देखा जाए, जैसे तो आप कह सकते हैं, हाँ, बैटरी से प्राप्त हुआ धारा, यानी कि जो बैटरी से हमें धारा प्राप्त होता है उसको आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल हमने यहाँ पे आपको दे रखा है और उम्मीद करेंगे कि आपको ये समझ में आया होगा। तो दिष्ट धारा क्लियर हो गया। तो चलिए अब अगर दिष्ट धारा क्लियर हो गया हो तो अब हम आएंगे किस पे, अब आएंगे हम प्रत्यावर्ती धारा पे। तो चलिए भाई, प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्यावर्ती धारा को हम लिखते हैं एसी। एसी माने अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। वह धारा जिसमें वोल्टता और धारा का मान, किसका भाई, वह धारा जिसमें वोल्टता और धारा का मान समय के साथ बदलता है और एक निश्चित समय अंतराल के बाद इसकी पुनरावृत्ति होती है, तो इस धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। जैसे अगर बात करेंगे हम यहाँ पे, ये आपका धारा है, ठीक है। ये जो आपका प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एक बार इधर जाएगा तो फिर इसके बाद इस पे आएगा, ठीक है, समय के साथ कह रहे हैं, और इसके बाद फिर यहाँ जाएगा, फिर ये पुनरावृत्ति मतलब एक बार यहाँ से उठा था इसी ट्रैक पे, फिर एक बार इसी ट्रैक पे आ गया ना। तो ये क्या होता है, समय के साथ क्या होता है, बदलता रहता है, एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा
प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती का मतलब परिवर्तित, यानी कि जो क्या होता है, बदलता रहता है, किसके साथ, समय के साथ। धारा का मान, यानी वह धारा जिसमें वोल्टता और धारा का मान क्या होता है, दोनों समय के साथ बदलता रहता है। अभी 5-2 सेकंड पहले ऊपर था, फिर 3 सेकंड पर नीचे। जैसे झूला की बात करें, झूला देखा है कोई, झूला की बात करें, अगर मान लीजिए डाली है और यहाँ पे अगर झूला पड़ा हुआ है, ये झूला इधर से इधर करता है ना, ऐसे करता है कि नहीं करता है। तो भैया अगर मान लीजिए 1 सेकेंड कह सकते 30 सेकेंड इधर लग रहा है जाने में, तो 30 सेकेंड इधर भी लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, वही चीज। तो यहाँ पे फिर वहां पे आ रहा है ना, यहाँ पे तो यही चीज, यहां से गया था फिर इसी ट्रैक पे आ गया, फिर यहां से आके यहाँ पे पुनरावृत्ति कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, प्रत्यावर्ती धारा। अगर हम बात करें इसकी एग्जाम्पल की, तो जैसे अगर बात करें घरों में आने वाली धारा, तो जो आपके घरों में आती है धारा, उसको हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, चलो भाई, तो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने बेसिक पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने आपसे बोला था कि इस चैप्टर के सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही बात करेंगे, तो चलिए समझ लेते हैं उसको। तो चलिए अगला हेडिंग डाल दीजिए, क्या है, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल तथा इसके शिखर मान में संबंध। हेडिंग डाल दीजिए भाई फटाफट, क्या है, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल तथा इसके शिखर मान में संबंध क्या होता है। चलिए देखिए, बुक में तो कुछ और दिया होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको बहुत सिंपल तरीके से बताने की। अगर ये तरीका समझ जाते हैं तो ये कभी नहीं भूलेंगे आप। तो चलिए, सबसे पहले तो आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। ई बराबर, ठीक है, क्या होता है, ई बराबर E0 साइन ओमेगा टी। सबसे पहले मेरा यही कहना होगा आपसे, आप इसको नोट करिए। मान लीजिए कुछ भी नहीं जानते, ई क्या है, E0 क्या है, साइन ओमेगा टी क्या है, सब हम क्लियर करेंगे, है ना। तो पहले आप ये जरूर नोट कर लीजिए कि ई बराबर E0 साइन ओमेगा टी। क्लियर हुआ। चलो भाई, अब ध्यान समझिएगा, इसमें ई क्या है, अब समझिएगा इसमें ई क्या है, ठीक है, और E0 क्या है, ठीक है, और साइन ओमेगा क्या है, सॉरी साइन तो आपको जी आपको पता ही है, ओमेगा क्या है, और इसमें टी क्या है। समझ में आ रही बात। तो एकदम ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करिएगा। तो इसमें जो आपका दिया गया है ई, ये है आपका प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, है ना जी। चलो भाई, अब E0 क्या है, E0 है आपका विद्युत वाहक बल का शिखर मान। ध्यान समझिएगा, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल का शिखर मान। अब विद्युत वाहक बल का जो शिखर मान है, ये हम E0 से दिखाते हैं। अब बात करते हैं ओमेगा। ओमेगा क्या है, ओमेगा आपका है कोणीय वेग। क्या है, ओमेगा है आपका कोणीय वेग, ठीक है, कोणीय वेग। और जो टी है, ये है क्या, टी है आपका टाइम। टाइम बोले तो समय, जो कि आपके पास बहुत कम है। क्यों भाई, सही बोल रहे हैं ना, क्योंकि आपके पास बहुत कम है और जितना भी है बहुत महत्वपूर्ण समय है आपके पास। तो चलिए, ये तो समझ में आ गया। अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पे जो ओमेगा होता है ना, ओमेगा यहाँ पे लिखा गया है ओमेगा टी। तो एक चीज आप यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, जो ओमेगा टी होता है, ओमेगा टी बराबर होता है थीटा। आपको पता है तो ठीक है भाई, ओमेगा टी बराबर क्या होता है, थीटा होता है। चूंकि ओमेगा टी बराबर थीटा होता है, अब ओमेगा टी की जगह अगर हम थीटा रख दे तो हमें एक नया फार्मूला मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, ध्यान समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा। तो चलिए कर लेते हैं, समझ लेते हैं इसको। तो इसमें जो यहां पे दिया गया है ना, ई बराबर E0 साइन, साइन है तो साइन करेंगे, ओमेगा टी की जगह थीटा लिख दीजिए, क्योंकि इसके बराबर होता है जी, अभी हम आपको बताने वाले हैं, तो समझिएगा ध्यान से। ओमेगा टी बराबर थीटा, तो यहां पे हो जाएगा E0 साइन, तो
ई जीरो साइन ओमेगा टी की जगह थीटा। चलो भाई इसको भी नोट करिए, ठीक है। और ओमेगा क्या है सब कुछ यहाँ पे हमने क्लियर भी किया है, डाउट तो नहीं है। चलो भाई डाउट नहीं होना चाहिए, ध्यान समझिएगा। अब एक चीज यहाँ पे और समझिएगा, काफी बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा। जो विद्युत वाहक बल का शिखर मान होता है ना, विद्युत वाहक बल का शिखर मान, क्या बोले हम, विद्युत वाहक बल का शिखर मान बोले तो विद्युत वाहक बल का शिखर मान को दिखाते किससे हैं, ई जीरो से ना। तो देखा जाए तो ई जीरो जो होता है ये होता है क्या, ये बराबर होता है क्या, यन बी ए ओमेगा। ये क्या होता है, ई जीरो आपका होता है जो विद्युत वाहक बल का शिखर मान होता है वो होता है ई जीरो बराबर यन बी ए ओमेगा। अब आप पूछेंगे सर इसमें ई क्या, सॉरी यन कहाँ से आ गया, ये क्या होता है, बी कहाँ से आ गया, ये क्या होता है, ए क्या होता है। तो यानी कि जो भी आपका क्वेश्चन बनता है तो इसको क्लियर करने की पूरी तैयारी हमारी है। तो चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, सवाल तो बनेगा है ना। अब ध्यान समझिएगा थोड़ा सा, जो इसमें आपका दिया गया है यन है क्या, तो बिल्कुल भाई पूछना तो बनता है ना। तो चलिए जब यन यहाँ पे क्या हो गया, ई बराबर यन बी ए ओमेगा होता है ना। तो अगर हम ध्यान समझिएगा यहाँ पे हम इसको थोड़ा क्लियर करेंगे। अगर ई जीरो बराबर इतना होता है यन बी ए ओमेगा होता है, आपको रियल में पता होना चाहिए इतना होता है। अगर हम इसका मान उठा करके हम यहां पे रख दें, इसका मान यहां पे रख दें इस ई जीरो के पास, तो हमें एक नया फार्मूला मिल जाएगा जो कि क्या है, तो वो हो जाएगा आपका ई बराबर ई जीरो की जगह पे ये रख दीजिए भाई पूरा यन बी ए हो गया, यन बी ए और क्या भाई ध्यान दीजिएगा ओमेगा है ना, तो ओमेगा है तो भाई ओमेगा लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा और क्या है भाई साइन ओमेगा टी है ना, साइन ओमेगा टी, तो यहां पे हो जाएगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो इसको आप सही से करिएगा भाई, ओमेगा टी। तो ये आपको मिल गया एक नया फार्मूला, तो इसको जरूर नोट करिएगा। और ये होता है, आप इसको कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि ये होता है ई जीरो बराबर जो होता है विद्युत वाहक बल का जो शिखर मान होता है वो एन बी ए होता है, एन बी ए ओमेगा होता है। तो बिल्कुल आपका सवाल बनता है, यन आपका है, यन जो है वो क्या है, यन है फेरों की संख्या, ठीक है। अब बात करेंगे बी क्या है, बी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और ए क्या है, वो क्षेत्रफल है किसका, कुंडली के तल का क्षेत्रफल। क्लियर हो गया, या फिर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो हम एक बार आपको थोड़ा सा बता देना चाहेंगे, जो यन है वो है क्या, यन है फेरों की संख्या, फेरों की संख्या हो गया। चलिए इसमें से और कोई नाम सुने नहीं है। ए आपका है क्या, क्षेत्रफल है, किसका है, क्षेत्रफल जो है वो कुंडली के तल का क्षेत्रफल है ना। चलो भाई ए हो गया, अब बच गया आपका बी बच गया ना, बी को भी समझ लीजिए। बी है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गया। चलो जी, तो अगर समझ में आ गया तो इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बेसिक तो बता ही रहे हैं, तो बेसिक के और बेसिक से चलेंगे ना तो मजा बहुत आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम फटाफट नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम आपको 3 ठो फॉर्मूला बताने वाले, जो कि आपको मिस नहीं करना, तीनों लिखना पड़ेगा। जो कि बेसिक की बात कर रहे हैं हम कब से ना, बेसिक की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल बेसिक ही है। बेसिक में अगर देखेंगे आप तो ये तीनों नोट करिए, ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ठीक है। और आता है आपका एक को स्मॉल ई, है ना। स्मॉल ई का क्या होता है, ई स्मॉल ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी, ठीक। और एक होता है भी बराबर भी जीरो साइन ओमेगा टी, ठीक। तो ये क्या है भाई, ये 3 फार्मूले आपके सामने दिए गए हैं।
और इन्हीं तीनों को आपको क्लियर करना है, ठीक है। चलो भाई, तो तीनों को पहले तो आप नोट कर लीजिए बिल्कुल ध्यान से एकदम। हो गया हो तो आगे बढ़े हम लोग। चलो भाई, अब हो ही गया होगा तो सबसे पहले हम उठाएंगे कौन सा फार्मूला, ये उठाएंगे हम ये वाला फार्मूला, v बराबर v0 साइन ओमेगा टी। हो गया, तो v बराबर v0 साइन ओमेगा टी। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम r से भाग देंगे। तो यहां पे लिखिए r से दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में भाग देने पर, भाग देने पर। चलिए भाई, अब आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में r से भाग देंगे तो v बट्टे r हो जाएगा बराबर v0 साइन ओमेगा टी बट्टे क्या होगा, कैपिटल R। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझते चलिए। अब देखिए ये हो गया, ये हो गया। अब एक आपको फार्मूला तो पता ही होगा, v बराबर आई आर वाला, पता है कि नहीं पता है, v बराबर आई आर होता है ना। अगर v बराबर आई आर होता है तो अगर हम i बराबर निकालें तो v बट्टे r मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है ना। तो i बराबर v बाई आर, तो v बाई आर की जगह पे हम i लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते भैया। तो v बट्टा आर की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, i लिखेंगे। तो चलिए लिख लीजिए i। हो गया i बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, एक चीज और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे v बाई आर हुआ तो क्या हो गया, आई हो गया। वैसे ही v0 साइन ओमेगा टी है ना, है कि नहीं है। तो ये जैसे है तो वैसे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये भी आपका क्या हो जाएगा, आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए भाई बिल्कुल ध्यान से। तो ये हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी। अगर आपको डाउट हो तो समझ लीजिए फिर से, v बट्टे आर को हमने लिख दिया i, तो एक को v यहां पे है, एक को r यहां पे, तो v बट्टे आर i हो गया, 0 है तो 0 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। अब तो समझ में आया, डाउट में मत रहिएगा भाई, अभी भी कोई डाउट तो पूछ लीजिए, ठीक है। तो ये आ गया आपका v0 बराबर, सॉरी v बराबर v0 साइन ओमेगा टी, वैसे ही आ गया आपका i बराबर I0 साइन ओमेगा टी। क्लियर है। चलो भाई, अगर क्लियर है तो हम थोड़ा सा यहां पे क्लियर करना चाहेंगे, v0 क्या है, I0 क्या है, E0 क्या है, सब कुछ क्लियर करना चाहेंगे। कर लिया जाए। चलो भाई, अगर क्लियर कर लेंगे तो आपका जो डाउट है बिल्कुल क्लियर होगा ना, क्योंकि जब तक डाउट क्लियर नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक स्मॉल ई लिखा गया था ना, तो स्मॉल ई है, तो बाकी ये सेम ही है, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल इसको समझिए, इसमें आपका जो सब कुछ वैल्यू है वो है क्या। तो ऊपर वाले फार्मूले में जो आपका आई आया है, आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी, एक को ये था, और था एक को v बराबर v0 साइन ओमेगा टी, यही था ना भाई, दोनों था यही। चलिए भाई, अब इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बेसिक क्लियर करना बहुत जरूरी, क्योंकि सारे फार्मूले आगे के इसी पे डिपेंड हैं। तो इसमें जो आई है ये है क्या, जो आई है ये आपका है प्रत्यावर्ती धारा का तात्कालिक मान, तात्क्षणिक मान कह सकते हो आप, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा का, ठीक है, तात्कालिक मान, तात्कालिक मान, ठीक है। और इसमें जो I0 है वो है क्या, I0 जो दिया गया है ये है आपका प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, शिखर मान, ठीक।
अब यहां पे आ गया भी क्या है भाई? प्रत्यावर्ती वोल्टेज का तात्कालिक मान। प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का तात्कालिक मान, तात्कालिक मान। ठीक है। उसके बाद V0 है, वो क्या है? वो भी सेम प्रत्यावर्ती धारा, सॉरी प्रत्यावर्ती वोल्टेज, वोल्टेज का क्या है? शिखर मान, शिखर मान। ठीक है। तो जिसमें भी हो गया भैया, तो वो समझ लीजिए, जिसमें भी हो गया वो हो गया तात्कालिक, जिसमें V0 लग गया वो हो गया शिखर मान। वैसे ही सेम, ठीक है, वैसे ही सेम आपका E और E0 में हो जाएगा। अब आप पूछेंगे E क्या है, पहले ये तो बता दीजिए। तो बिल्कुल बता देंगे भैया। E आपका जो है यह प्रत्यावर्ती धारा, सॉरी प्रत्यावर्ती धारा नहीं भाई, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। तो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का तात्कालिक मान, ठीक है, तात्कालिक मान। E0 क्या है? E0 आपका जो है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का, बस यहां पे शिखर मान लिख दीजिए। ठीक है, शिखर मान बिल्कुल सेम है। तो समझ में आ गया। तो चलिए भाई, उम्मीद करेंगे आपको ये सारा बेसिक तो समझ में आ गया, और कल से हम कुछ इस पे एक न्यूमेरिकल लेना चाहेंगे, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद जो भी टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। तो उम्मीद करेंगे आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलो भाई, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।